तो देखो, जो आज के 35-40 वर्ष पहले देखा, वो बहुत बड़ा अंतर 40 वर्ष में आ गया। भजन के लिए भारी विरोधी वृत्तियां पैदा हो गई। आज के 40 वर्ष अगले में क्या होगा, फिर उसके 40 वर्ष अगले में क्या होगा, मतलब अब जो आगे जन्म आएंगे उनमें भक्ति विरोधी वृत्तियां बहुत बड़ी मिलेंगी और हमारा भजन करने का स्वभाव ही नहीं बन पाएगा। जैसे घर गृहस्थी से भागा जाता है कि एकांत में बैठकर भगवान का सुमिरन करेंगे, ठीक है। 25-30 वर्ष से मोबाइल की सृष्टि हो गई, पहले कभी नहीं था। क्यों? मुझे लगता है 25 से 30 वर्ष, 35 हो गए होंगे भाई, पहले तो हमने नहीं कभी सुना। ये सृष्टि हो गई। अब धीरे धीरे सबके पास हो गया। मोबाइल में पूरा संसार है, जो चाहो सर्च कर लो। वैसे ही मन चंचल, हमारे पास सुविधा सब कुछ हो गई। बंद कमरा, बोले क्या कर रहे हो, बोले ध्यान कर रहे हैं। भजन के लिए विक्षेप हो गया ना, भारी विक्षेप, क्योंकि मन तो वैसे ही चंचल है, इंद्रियां वैसे ही चंचल है। अब जब हम गंदा दृश्य देखेंगे तो हमारी दशा क्या हो जाएगी। अजामिल बहुत संयमी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, बहुत संयमी था। एक दिन वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में। अब वहां देखा तो एक वैश्या किसी धनी आदमी के, जो पैसे से, तो वो क्रिया वो हो रही थी एकांत जंगल में। वो तो वैश्या है पैसों से, और वो पैसे दिए तो दोनों उन्मत्त थे। और वो नौजवान सात्विक वृत्ति वाला बार बार संभालना चाहता है, लेकिन एक दृष्टि ने उसे भ्रष्ट कर दिया। सब कुछ बेच करके अपने वैश्या को देकर पूरे जीवन पापाचरण करने लगा, एक दृश्य में। अब आप सोचो, वो दृश्य एक दृश्य था और मोबाइल में लाखों दृश्य हैं, लाखों प्रकार के हैं। अब आपकी दुर्दशा क्या हो जाएगी। एक दृश्य ने जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसको बदल दिया और भ्रष्ट कर दिया। एक दृश्य यही वृंदावन के यमुना के जल में जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है। ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। तो इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। और शरीर में हरी हरी सेवार जल की लगी मछली जैसी गंध आवी। जब जल का एक अपना प्रभाव होता है और हड्डी हड्डी शरीर में, तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, हाँ कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहां महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, अस्त मात्र होए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो। 50 कन्या थी मानधाता के। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक, पसंद कर ले, तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे। तो उनका आप आदेश भेजो महल में। और जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी महल में। वहां मंत्री ने आदेश कर दिया कि महाराज ने आदेश किया, महर्षि सौभरी पधार रहे, जो चाहे उनको वर रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, मोहित हो गई। 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो। तब मानधाता से कहा, कल आना हमारे नगर में। तो बोले आपका नगर कहाँ है? बोले निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ भोगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे, तब होश आया, कहां मैं भजन कर रहा था और कहां लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका, हे भगवान आपकी दुरंत, एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सौभरी को यहां पहुंचा दिया। एक वैश्या के दृश्य को देखकर अजामिल कहां पहुंच गया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला, क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया। अगर इंद्रियां संयम में है तो सत्संग सुन लो, मोबाइल से वो भी लाभ है। और अगर संयम बिगड़ गया, कितने नवीन नवीन बच्चे अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं।